अगर मैं तुम्हें कहूँ कि कुछ किताबें सिर्फ लिखी जाती है लेकिन पढ़ने के लिए नहीं, क्या तुम मेरी बात मान पाओगे? मुझे पता है ये सुनने में काफ़ी अजीब लग रहा है, लेकिन हाँ, आज हम कुछ इसी तरह की एक किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो हे गाइस, मेरा नाम है दिशांत और आप देख रहे हैं अंतराल। तो आज हम जिस किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं वो 600 साल पुरानी है। हाँ, तुमने सही सुना, वो 600 साल पुरानी है और आज तक वैसी की वैसी है जैसी वो शुरू में लिखी गई थी। इसके ऊपर एक भी स्क्रैच नहीं आया। मान सकते हो तुम, मतलब 600 साल पुरानी किताब और एक भी स्क्रैच ना आना, मतलब हम कोई एक बुक रखते हैं साइड में तो वो अपने आप ही टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है बिना उसे छुए भी। तो सोच सकते हो कि कितना अजीब है ये। और इस किताब का ऐसे नहीं है कि इसको किसी ने सोल्व करने का ट्राई नहीं किया। कई बड़े बड़े जाने माने साइंटिस्ट ने इसे सोल्व करने का ट्राई किया, लेकिन आज तक सभी फेल हो गए। तो क्या तुम जानना चाहोगे इस किताब के बारे में? तो आओ, तुम्हें समय में थोड़ा पीछे लेकर चलता हूँ और बताता हूँ क्यों ये किताब एक नॉर्मल किताब से श्रापित किताब हो गई। ये बात 1912 की है। मिलान की लाइब्रेरी में एक इंसान कुछ किताबें ढूंढ रहा था। तभी उसकी नज़र एक किताब पर पड़ती है जिसके बीच में काफ़ी मिस्टीरियस सिंबल था। उसने वो किताब उठाई। वो किताब मानो लग रही थी जैसे किसी और दुनिया से आई हो। मतलब सोच सकते हो कि उसके अंदर इतनी इतनी नेगेटिव एनर्जी थी कि जैसे उसको देख के लग ही नहीं रहा हो कि इस दुनिया की हो। उस इंसान ने उस किताब को खोला और उसे पढ़ा, लेकिन उसे कुछ समझ नहीं आया और उसके जैसे रोंगटे खड़े हो गए, जैसे उसके पैरों तले जमीन खिसकी। तो उसने किताब का पहला पन्ना पलटा जिसमें अजीबोगरीब पेड़ पौधे थे जो दुनिया में कहीं नहीं पाए जाते। मतलब ऐसे लग रहा हो जैसे दूसरी दुनिया के किसी प्लांट्स हैं। और फिर उसने दूसरा पन्ना पलटा जिसमें नदियों में नहाती औरतें थी जो कि ऐसे लग रहा था कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं। मतलब सोच सकते हो कि कितना क्रीपी होगा कि मतलब कोई नदियों में नहाते हुए वो भी औरतें कोई रिचुअल परफॉर्म कर रही हैं। मेरे तो सोच के भी गूज़बम्स आए। फिर नक्शों जैसे चित्र थे उसके अंदर, जगह जगह उस बुक्स में कहीं ना कहीं नक्शों जैसे चित्र बने हुए थे, अलग अलग, पर किसी भी साइंस लॉजिक से परे थे वो। मतलब उसके अंदर कुछ भी समझने लायक नहीं था। ऐसे लगता था किसी 1 साल के बच्चे को पेन पकड़ा दिया और उसने कुछ बना दिया बस। और सबसे बड़ी बात, सबसे ज़रूरी बात, एक भाषा। हाँ, आपने सही सुना, एक भाषा जो दुनिया में कभी नहीं बोली गई। इसका किसी भी डेटाबेस में कोई जिक्र नहीं है। कोई इस भाषा को नहीं जानता, जैसे मानो किसी दूसरी दुनिया से आई हो। तो आप सोच सकते हो कितनी डरावनी किताब होगी। और अब आपको लग रहा होगा कि किताब तो ठीक है, नॉर्मल होगी कोई, लेकिन अब किताब की अपने शराब जानते हैं। तो आपको शराब बताऊंगा मैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ किताब के बारे में बताना चाहूँगा और उस इंसान के बारे में बताना चाहूँगा जिसे ये एक लाइब्रेरी में मिली थी। हाँ, जिसका जिक्र हमने पहले किया था। तो उसका नाम था विल्फ्रेड वुंच। तो ये नाम याद रखना, ये आगे बहुत बार आपको ध्यान आएगा, तो इसको ध्यान में रखना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। तो किताब का नाम था वुंच मैन्युस्क्रिप्ट। तो इस किताब का भी नाम याद रखना। तो विल्फ्रेड ने सर्च करनी स्टार्ट की इस किताब पे कि ये है क्या, किस चीज़ के ऊपर बनी है और क्या कुछ। तो उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मतलब कौन ही ऐसा होगा ना यार जो इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें समझ पाए। तो उसने आगे इसको साइंटिस्ट को दे दिया कि हाँ कुछ वो हम मुझे बताएंगे, कम से कम मुझे रिसर्च नहीं आ रही तो कम से कम वो तो करके बताएंगे कुछ। तो पर उनको भी कुछ समझ नहीं आया। उसने फिर स्कॉलर्स को दिया, स्कॉलर्स को भी कुछ समझ नहीं आया। लेकिन फिर धीरे धीरे एक समय तक आते आते उसका चेहरा पीला पड़ने लगा। वो काफ़ी कमज़ोर हो गया और बिना किसी बीमारी के
उसकी 1930 में डेथ हो गई। अब ये उस किताब के बारे में हो या ऐसे ही नेचुरल डेथ थी, ये आप मुझे कमेंट्स में बताना। तो विल्फ्रेड के मरने के बाद कहानी ख़त्म नहीं हुई है, ये तो अभी शुरुआत है। अभी ये किताब का श्राप कितनों को लेके डूबता है, ये आपको जानना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। फिर इसके बाद ये किताब मिली विलियम न्यूबोल्ट को। उसने कहा मैं इस किताब को डिकोड कर रहा हूँ और मैं कर लूँगा। ऐसा लगता था कि उसे सच में कुछ समझ आने लगा, लेकिन एक टाइम पे आने के बाद उसकी भी मेंटल हेल्थ बहुत ख़राब हो गई। इतनी ख़राब हो गई कि वो उस किताब से ही बातें करता रहता था, सारा टाइम उसी से बात करना। और एक दिन फिर उसकी भी मौत हो गई। ये सब इतनी तेज हुआ कि मतलब चंद महीनों में ही वो भी इस दुनिया को छोड़ के चला गया। और एक बात जो उसके आसपास के लोग कहते थे कि वो ये कहता था कि ये किताब सिर्फ पढ़ी नहीं जा सकती, इसे पढ़ा ही नहीं जा सकता, कुछ मर्जी कर लो आप इसे नहीं पढ़ सकते। अब इस किताब से सभी परेशान हो गए थे, इतना परेशान कि कोई भी इसे देखने आता, इसको सर्च करता, इसके बारे में रिसर्च करता, बहुत कुछ करता, लेकिन आखिरकार वो पागल हो जाता और मर जाता। लेकिन एक इंसान था 1962 में कार्बन डेटिंग नाम के एक बंदे ने बताया कि ये किताब 1404 की है, 1404। हाँ, इतनी पुरानी है ये किताब। पर किसने लिखी, क्यों लिखी, किस भाषा में लिखी, ये सवाल अब तक सवाल है। इसका कोई जवाब नहीं है कि ये किस लिए लिखी है, इसका पर्पस क्या है। ये कोई डेविल के रिचुअल की किताब है या कोई कर्ज बुक है या ये कहीं और से है, ये कुछ नहीं पता। तो अब तुम बोलोगे कि हम कैसे मान लें कि ये किताब रियल में एग्जिस्ट करती है। क्या पता मैं अपने मन की एक कहानी बता रहा हूँ, क्या पता ये किताब रियल में एग्जिस्ट ही ना करती। मुझे पता है आपके दिमाग में इतने क्वेश्चंस आ रहे होंगे कि दिशांत इतने देर से जो बकबक कर रहा है, इसका कोई सर पैर भी है या फिर बस ये ऐसे ही बोल रहा है। तो इसका भी मैं थोड़ा सा तुम्हें प्रूफ देना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी ऑडियंस बहुत क्यूट है, मान लेगी मेरी बात। लेकिन फिर भी एक अच्छे स्टोरी टेलर की तरह मैं आपको बताऊंगा कि ये कहानी रियल है। ये किताब याले यूनिवर्सिटी के क्लास बॉक्स में बंद है अभी भी। हजारों लोग उसे देखने जाते हैं और वापस भी आते हैं, लेकिन जवाब के बिना और एक अजीब से एहसास के साथ। तो अब तुम बोलोगे कि हाँ ठीक है, किताब तो सही है, लेकिन किताब की शक्ल नहीं दिखाई। तो मैं किताब की शक्ल भी दिखा देता हूँ। हाँ, तो तुम्हारी स्क्रीन पे जो अब आ रही है ये वही किताब है। लग रही है ना बिल्कुल नई, जैसे अभी लिखी हो। बिल्कुल नहीं लगती, है 600 साल पुरानी किताब है। शायद किसी के मन गढ़े कहानी, या सच्ची में एक कर्स्ड बुक, या सच्ची में दूसरी दुनिया से आई हुई एक किताब, जो भी हो खैर। लेकिन कहते हैं जो इस कहानी को पढ़ता है, जो इस किताब के बारे में जानने की कोशिश करता है, जैसे मैंने पहले भी बताया, वो भी इस शराब का हिस्सा हो जाते हैं। तो शायद तुम भी इस शराब का हिस्सा हो चुके। मुबारक हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर। राधे राधे।